Assalamu alaikum. Dear students, welcome to my channel Maths with Afaq. And today I am again with my new video that is totally on the short question of mathematics, applied mathematics second year. और आज की वीडियो में हम अपनी बुक के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 1 के जो है मैथ 212 एंड मैथ 233 उसकी जो चैप्टर नंबर 1 की शॉर्ट क्वेश्चन है उनसे स्टार्ट कर रहे हैं. शॉर्ट क्वेश्चन आपको पता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दैट्स वाई इसी वजह से मैंने चाहा कि मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को ये शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर कर दूँ. हम शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर. अपनी हमारी बुक मैथ 212 एंड मैथ 233 का चैप्टर नंबर 1 की शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है जो इस वक्त भी आपको स्क्रीन नजर आ रहा है. दैट इज इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4. अगर कोई फंक्शन हो एफ एक्स दैट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 एंड इसका आपने फाइंड क्या करना है. व्हाट शुड टू फाइंड एफ ऑफ 1 बाय x. सिंपल, आपने x को रिप्लेस करना है 1 बाय x से. जहाँ जहाँ पर x है वहाँ x की जगह आपने 1 बाय x जो है वो पुट करना है. So now let us solve the question. So we have this is a f of x. Since we have f of x, this is equal to 3x square minus 7x plus 4. Simple, what I have to do? Simple, replace x by 1 by x. x by 1 by x. जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमने 1 by x पुट करना है. So this is a 1 by x equal to 3 into 1 by x square minus 7 into 1 by x plus 4. So this is what? This is f of 1 by x. This is equal to 3 into 1 by x square is, you know, this is a 1 by x square minus 7 by x into 1 by x. This is plus 4. So you may write this is f of 1 by x. This is equal to 3 by x square minus 7 by x plus 4. Simply you can write this is f of 1 by x. This is equal to You can take the LCM. आप एक LCM ले सकते हैं. एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे स्टॉप करना चाहें तो स्टॉप कर सकते हैं. That's also good. ये भी ओके है. लेकिन अगर आप चाह रहे हैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, बुक का जो आंसर है वो लेकर आएँ, इस वजह से आप क्या कर सकते हैं, आप इसका x स्क्वायर आप देख सकते हैं. यहाँ पे x है, यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं है, मीन यहाँ पे 1 है. आप क्या करेंगे, अब इसका आप LCM लेंगे. LCM लेने का जो तरीका होता है वो हम जानते हैं. इसमें x बड़ा है, x स्क्वायर बड़ा है या 1 बड़ा है. इसलिए we know that this is the greatest power of x, that is the x square. x स्क्वायर यहाँ पे बड़ा है, उसका हमारा पास ऐसे बनेगा, वो आएगा x स्क्वायर. 3x स्क्वायर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो 3 क्या होगा, एज इट इज आ जाएगा. यहाँ पे x है, तो x स्क्वायर कब बनेगा, जब हम x से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, मीन 7x. सिमिलरली क्या बन जाएगा, दिस इज 4x स्क्वायर. दिस इज द आंसर. अब ये आपके पास आ चुका है, इसका आंसर आ चुका है. होपफुली आपको ये क्लियर हो चुका होगा. हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है, हमारा पहला ही शॉर्ट क्वेश्चन था चैप्टर नंबर 1 का, और इस पे हमने देखा है कि फंक्शन में जहाँ x था वहाँ हमने रिप्लेस कर दिया उसको 1 by x से. जहाँ जहाँ x लिखा हुआ था वहाँ हमने 1 by x पुट कर दिया. उसकी को सिंप्लीफाई किया गया है. सिंप्लीफाई करने के बाद उसका हमने एलसीएम लिया है. वी हैव द आंसर. क्वेश्चन नंबर 2, that is if f of x equal to 2x into 1 minus x square, then you have to find f of sine of theta. आपका पास क्वेश्चन 2 है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है. दैट इज if f of x equal to 2 times x into square root of 1 minus x square, then you have to find f of sine of theta. सिंपल. अब आपने इनपुट जो देनी है, क्योंकि फंक्शन है आपके पास, इस केस में आपने x की जगह साइन को पुट करना है. ये हमसे डिमांड हो रहा है यहाँ पे इस क्वेश्चन में. हम लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन. वी हैव f of x, दिस इज इक्वल टू 2x into 1 minus x square. Simple, what you will do, you will replace x by sine of theta. x को आप रिप्लेस करने लगे हैं sin थीटा से. क्या करने लगे हैं, x को रिप्लेस करने लगे हैं sin थीटा से, right? This is f of sin theta. This is a 2 into sin theta into 1 minus sin थीटा का
स्क्वायर, 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर. दिस इज f of sin theta. This is 2 into sin theta into 1 minus sin square theta का स्क्वायर रूट. हम जानते हैं ये स्क्वायर रूट से कैंसिल तो नहीं हो सकता, लेकिन साइन का स्क्वायर का मतलब क्या है, सिर्फ इसी का स्क्वायर है. इसको आप अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल कर देते हैं. भाई ऐसे नहीं करना. हम देख रहे हैं क्योंकि इसका होल का स्क्वायर तो ये है नहीं, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है. 1 पे कोई स्क्वायर नहीं है, ना कोई स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है. ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप एज इट इज लिख देंगे. सो आप मजीद जानते हैं, आपने अर्लीस्ट क्लासेस में ये पढ़ा है, पिछली क्लासेस में, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1. तो आप बता सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा. तो सिंपल आप इस रिजल्ट को अपनी इस इक्वेशन के अंदर पुट करने लगे हैं. सो क्या बन गया, दिस इज अ cos स्क्वायर थीटा. ये इसकी जगह आपने पुट किया. सिंपल अब ये कैसे है, बिकॉज़ यू नो दैट cos स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा. तो अब ये वाला जो स्क्वायर है इसके रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा. तो क्या बन जाएगा आपके पास, f ऑफ sin थीटा दिस इज इक्वल टू 2 sin थीटा इनटू cos ऑफ थीटा. 2 sin थीटा cos थीटा. सो ये आप यहाँ पे भी एंड कर सकते हैं, बट हमें पता है वी हैव द फार्मूला. हमें डबल एंगल्स आइडेंटिटीज हमने पढ़ी हैं ऑलरेडी. दैट इज अ sin 2 थीटा दिस इज इक्वल टू 2 sin थीटा इनटू cos ऑफ थीटा. हम इस जगह रिप्लेस कर देंगे. दैट इज अ डबल एंगल फ्रॉम डबल एंगल आइडेंटिटी. डबल एंगल आइडेंटिटी क्या है, दिस इज आवर डबल एंगल आइडेंटिटी. ये आपने याद रखनी है. ये हम अगली एक्सरसाइज में भी अप्लाई करते रहे हैं, और डिफरेंट बुक में हम इसका यूज बहुत ज्यादा है इस फार्मूले का. डबल एंगल आइडेंटिटी दैट इज अ sin 2 थीटा इक्वल टू sin थीटा cos थीटा. सिंपल हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं. दिस इज अ sin 2 थीटा बिकॉज़ दिस इज इक्वल टू sin 2 थीटा. सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. और फिर ये आपको क्लियर होगा हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है जी. हमने सिंपल, हमें कहा गया f ऑफ sin फाइंड करें. तो हमने क्या किया, जहां जहां x था वहां पे हमने sin से रिप्लेस किया, उसको सिंपलीफाई किया. सो वी हैव द आंसर. ओके, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3. दिस इज अ शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ आवर बुक मैथ 212 और मैथ 233 चैप्टर नंबर 1. सो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा जा रहा है दैट इज इफ f ऑफ x इक्वल टू 2 टाइम्स x इन आवर 1 प्लस x स्क्वायर, देन आपने फाइंड करनी है f ऑफ tan ऑफ a. सो पता चल गया है, जैसे हमने पिछले दो क्वेश्चन में x जगह, पहले क्वेश्चन में 1x पुट किया था, दूसरे क्वेश्चन में हमने tan थीटा पुट किया था. इसमें से कहा जा रहा है कि हम tan a पुट करें. जहां x लिखा हुआ है वहां पर हम tan a को पुट करें. सो सिंपल गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन. That is the f of x. This is equal to 2x over 1 plus x square. So क्या बन जाएगा? Replace x by tan a. x की जगह आप क्या पुट प्लेस कर दें? tan a. Then what will happen? Look over here. This is the f of tan a equal to 2 tan a over 1 plus tan square a. Yes, हमने क्या किया है? Simple, we have put the value of x that is equal to tan a. So 1 plus tan square a. Since you know that the identity that is 1 plus tan square a किसकी इक्वल होगा? ये इक्वल होगा secant square a की. This is the general identity. ये जनरल आइडेंटिटी होती है 1 plus tan square theta equal to secant square theta. ये theta is a. So आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं. This is a 2 tan a over 1 plus tan square a. This is equal to secant square a. ये secant square a हमने पुट कर दिया. और secant square आपको पता है secant square a किसके इक्वल होता है? This is equal to 1 by cos square a. secant square इसके इक्वल है, right? तो और tan a यहाँ भी आप जानते हैं this is equal to sin a over cos a. ये इसके इक्वल होता है. ये हम ट्रिग्नोमेट्री में सीख चुके हैं. So simple, we have to replace over here. That is a tan a 2 tan a put कर दें, this is a sin a by cos a over
This is a secant square, you know, this is the 1 by cos square A. This cos A will cancel with this cos. So what you will get? You will get is a 2 sin A over 1 by cos A. ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ. So what you will get? You will get 2 sin A into cos A. 2 sin A into cos A. So this implies ये f tan A ये किसकी इक्वल आ गया जी आपके पास? This is equal to 2 sin A cos A. अभी हमने हाफ एंगल सॉरी डबल एंगल यूनिटी पढ़ी है. That is equal to sin 2A. This will be your answer. इस क्वेश्चन में स्टूडेंट को ये स्टेप थोड़ा कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट अक्सर इस क्वेश्चन में. लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना. tan की जगह सिंपल पुट करना है अपने sin by cos और secant की जगह पुट करना है अपने 1 by cos स्क्वायर. एक cos से कटेगा, पीछे ये रह जाएगा. अब हमें पता है ये this divided by 1 this divided by 1. ये ऑटोमेटिक रूल जानते हैं क्या? That is a by b and c by d. So क्या होता है? That is a ad over bc. यहाँ पे ऑलरेडी बन चुके हैं, तो क्या होता है ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं. सिमिलरली मैंने इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है. ठीक है, ये तो आके वो मल्टीप्लाई हो तो भी बन ही रहेगा. ये दोनों मल्टीप्लाई होके बन ही रहेंगे. लेकिन ये जो दोनों जो हैं ये क्या बन रहा है? 2 sin A cos A is equal to sin 2A. होपफुली आपको समझ आ गया होगा. 4 that is a5 of x is equal to 1 over 1 minus x. Then you have to find f of 5. ये आपने फाइंड करना है. f of x equal to 1 by 1 minus x. So solution यहाँ पे आपने डबल काउंट करना है. पहले आपने f of 5 फाइंड करना है, राइट? उसके बाद f of 5. ये कंपोजिट फंक्शन है हमारे पास. So since here f of x पर लिखेंगे 1 by 1 minus x. और क्या दें? रिप्लेस क्या दें? x equal to 5 here. So what you will get? This is f of 5. f of 5 क्या बन गया? 1 over 1 minus 5. So f of 5 this is equal to what? This is a 1 by minus 4. Is it clear? Now what you will do? Now आप कह सकते हैं ये आपकी equation 1 है. Now you can replace x by f of 5 in equation number 1. Equation number 1 में जहाँ x है वहाँ क्या करें? f of 5 पुट कर दें. तो क्या बनेगा? मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ. This is equal to f of 5 equal to 1 over 1 minus f of 5, right? So ये क्या बन गया जी? f of 5 उसी तरह लिखा रहेगा. इधर आपने करना क्या? f of 5 की जो वैल्यू निकली है that is a minus 1 by 4. This value you will put over here, that is equal to negative 1 by 4. ये वैल्यू अब यहाँ पुट कर दें. तो क्या बनेगा? This is 1 by 1 negative is positive 1 by 4. Take the LCM 4 plus 1 by 4. ये ऊपर चला गया. क्या आ गया? plus 4 by 5. This is the answer of this. That is f of 5. This is your answer. This is your answer. For question number 5, show that function f of x equal to x4 minus 7x squared plus 7 is even function of x. Is even function of x. आपने शो करना है ये जो फंक्शन गिवन है आपको x4 minus 7x squared plus 7, this is a even function. तो हम कैसे फाइंड करते हैं? आपको पता है ये फंक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है? We know the criteria that is if f of minus x equal to f of x, then we say that our function f of x is a even. Then we say that this function is a even. हम करते क्या है? हम x को रिप्लेस करते हैं माइनस x, और अगर उस फंक्शन में कुछ चेंज नहीं आता है, फंक्शन अपना बिहेवियर वैसे ही शो करता है, तो हम कहते हैं फंक्शन जो है हमारा वो इवन है. सो अभी हमें इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें चेक करना है, बल्कि शो करना है फंक्शन इवन है.
So let's start the question. So the question is f of x equal to x4 minus 7x square plus 7. Simple. Replace x by minus x. x by minus x. x को replace कर दें आप minus x से. Then what will happen? This is a minus x. This is a minus x e power 4 minus 7 minus x square plus 7. So you may write in this way that is minus x e power 4 minus x power 4 you know अगर कोई minus x e power 4 आ रही है this power even है 4 is even 4 just number है ठीक है तो क्या होगा this is x e power 4 negative sign absorb हो जाएगा so you may write this x e power 4 simply minus 7 minus x का square you know that this is a x का square because power is even this is x square plus 7 so ये आपके पास आ गया ये फंक्शन that is this is अगर आप इसको कंपेयर करें जो गिवन क्वेश्चन था उसके साथ x4 minus 7x square plus 7 plus 7 so this implies f of minus x is equal to f of x so hence you may write that your given function is a even function hopefully it's clear. Similarly, we have another question, question number 6. We'll try to solve this question. Next we have question number 6. That is if limit x approaches to 2, x e power n minus 2 की power n or x minus 2 equal to 80 then you have to find the value of n find value of n आपने n की value find out करनी है so since you know that इसके लिए हम identity use कर रहे हैं the limit x approaches to a that is x power n minus a की power n x power n minus a को जैसे और x minus a this is equal to n times एक power n minus 1 हम ये आइडेंटिटी यूज करने लगे हैं इस क्वेश्चन के लिए सो हियर हम इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ दिस इज द लिमिट x approaches to 2 x की power n minus 2 की power n और x minus 2 this is equal to 80 it is given to us तो हमने यहाँ से जो n है हमने इस n की वैल्यू फाइंड करनी है हम इस पे यूज करने लगे हैं ये आइडेंटिटी अगर ये यहाँ पर अगर a होता 2 की जगह a होता तो ये बन जाता n a की पावर n माइनस 1 लेकिन यहाँ पे क्या है यहाँ पे a की जगह आ रहा है 2 आ रहा है तो क्या बन जाएगा इट विल बिकम n 2 की पावर n माइनस 1 बिकॉज यहाँ पर a की जगह 2 आ रहा है दैट्स व्हाई बाय दिस फार्मूला इट विल बिकम दिस दैट्स व्हाई n 2 की पावर n माइनस 1 देन 80 you know this is 80 आप 80 की फैक्टराइजेशन कर सकते हैं as you know this is 2 40 times this is 2 20 times this is 2 10 times and this is 2 5 times and 5 1 times 5 right so it you can write this is 2 4 times आ रहा है आपके पास this is n into 2 की पावर n minus 1 this is equal to 5 into 2 की पावर 4 so यहाँ से अब आपने कंपेयर करना है both sides को since it is these both sides are equal दोनों साइड बराबर हैं तो आप बता सकते हैं अगर n को देखा जाए इस n को this n equal to 5 और अगर आप बेसिस को चेक करना चाहें तो 2 की पावर n minus 1 equal to 2 की पावर 4 अगर आप इन दोनों की बेसिस सेम है तो उनकी पावर्स को आप इक्वेट कर सकते हैं that is n minus 1 equal to 4 n equal to 4 plus 1 this is n equal to 5 both cases में n की वैल्यू आपके पास 5 ही आ रही है हमें इस क्वेश्चन में n ही फाइंड करना था so this is our answer alright that is find the value of limit x approaches to 2 x cube minus 8 over x square minus 3x plus 2 आपने ये इस लिमिट को पुट करना है यहाँ पे और आपने
लिमिट को फाइंड करना है। यहाँ पे लिमिट पहले आप जानते हैं तमाम स्टूडेंट्स। सो अगर हम 2 को यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दें, क्या बनेगा? 2 की पावर 3 आपको पता है 8, 8 माइनस 8 दिस इज अ 0, और नीचे 2 पुट करें क्या बनेगा? 0 बाई 0 फॉर्म बनेगी कि नहीं बनेगी, उस पर ये चीज चेक करते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 6, सो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज -6, 6 में 6 कट गया, क्या आ जाता है? ये 0 आ जाता है। ये 0 बाई 0 फॉर्म बन जाती है। 0 बाई 0 यू नो इट इज अ इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, कोई खास परफेक्ट आंसर नहीं होता। हमें इसके लिए देखना पड़ेगा हम कोई फार्मूला यूज करें या क्या ऐसी फैक्टराइजेशन करें या रैशनलाइजेशन करें। रैशनलाइजेशन तो यहाँ पे नहीं हो सकती, इनडायरेक्ट मेथड में हम इसकी फैक्टराइजेशन करने लगे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सो x cube minus 8, you know that a cube minus b cube is equal to a minus b into a square plus ab plus b square। ये फार्मूला होता है हमारे पास। सो x क्यूब को हम x क्यूब 8 क्या होता है? जैसे 2 की पावर 3, और नीचे हमने बनानी है फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन नीचे फैक्टराइजेशन करनी है। क्या क्या फैक्टर बन सकते हैं? दैट इज x स्क्वायर minus 2x minus x plus 2। फैक्टराइजेशन हम जानते हैं, इसलिए हम ये यहाँ पे यूज कर रहे हैं। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 2, दिस इज यहाँ पे यूज करें। फार्मूला क्या बन रहा है? x क्यूब माइनस 2 का क्यूब क्या बन, और a इज x, b is our 2, क्या बन गया? दिस इज x minus 2 into what? This is x square, this is a plus 2x, this is a plus 4। तो हम लिख सकते हैं that is a x minus 2 x square plus 2x plus 4 over this is a x minus 2। x कॉमन ले, इसमें से क्या आ गया? x minus 2 minus 1, this is a x minus 2। So you can write that this is a x minus 2 into x square plus 2x plus 4 over this is x minus 1 into x minus 2। फैक्टराइज देखें, हमने इसके कॉमन ले लिया हमने यहाँ पे, x minus 2 से कैंसिल हो जाएगा। So what you have in next step, limit x approaches to 2, this is x square plus 2x plus 4 over x minus 1। अब आपने करना क्या है? अब आपके पास 0 बाई 0 फॉर्म खत्म हो गई है। सिंपल आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है। जहां जहां पे x है वहां पे आप 2 पुट करेंगे, क्या बन जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 ओवर 2 माइनस 1। सिंपलीफाई करें, 2 का स्क्वायर यू नो दिस इज 4, दिस इज आल्सो 4 प्लस 4 ओवर 1, 4 plus 4 plus 4, this you know this is a 12, 12 by 1, this is 12, and this is your answer. Your answer is a 12. All right, hopefully you have clear. It is a, that is a find limit x approaches to 0, this is a 1 plus x under root minus 1 by x, 1 plus x under root minus 1 by x। सिंपल करना क्या है आपने? हमें गिवन है, हम अगर इसके अंदर 0 पुट करें क्या होगा? 1 plus 0 minus 1 by 0, this is you know 1 minus 1 by 0, this is 0 by 0। ये हमारे पास 0 by 0 फॉर्म आ रही है, ये भी अनडिटरमिनेट फॉर्म है you know। तो हम क्या करेंगे? हम डायरेक्ट मेथड हमें पता है हम अप्लाई नहीं कर सकते, तो हम इसको रेशनलाइज करेंगे, राइट? हम इसको रेशनलाइज करेंगे, इसको उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। इसका कंजुगेट आ गया 1 plus x plus 1। अब सिंपल करना क्या है? आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। ऊपर वाला जो है न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। 1 plus x minus 1, 1 plus x plus 1 over x into 1 plus x plus 1। This is limit x approaches to 0। अब देखें, आप पता है that is a minus b into a plus b, this is equal to a square minus b square। इसको सिंप्लीफाई करें, that is the limit x approaches to 0, this is the 1 plus x का square minus 1 का square over x into 1 plus x plus 1। This square will cancel this square root, so you will write this is the limit
x approaches to 0, this is the 1 plus x minus 1, 1 का square is 1 over x into 1 plus x plus 1. This one will cancel with this one, so आप लिख सकते हैं limit x approaches to 0, x over x into 1 plus x plus 1. अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये x इस x से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बन गया आपके पास लिमिट x approaches to 0, 1 over 1 plus x plus 1. तो सिंपल करना है क्या, अब आपने जहाँ जहाँ पे x है वहाँ 0 पुट करना है. So what you will get, this is 1 over 1 plus 0 plus 1. This is equal to 1, 1 plus this is 1 plus 1, this you know, this is the 1 by 2 and this is your answer. So we have now question number 9, that is the limit x approaches to 3, x minus 3 over x square minus 9. Similarly आपको पता है अगर हम इसके अंदर भी अगर 3 पुट करें तो क्या बनेगा, 3 मनफी 3, 3 का स्क्वायर 9 मनफी 9 और पता 0 by 0. This is also 0 by 0 form. So 0 by 0 indeterminate form, you know. So इस वजह से हम करेंगे क्या, इसके भी हमें फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी. x minus 3 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन x स्क्वायर माइनस 9 पे हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे. वो क्या होता है a माइनस b इंटू a प्लस b. सो क्या बन जाएगा ये x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर. तो आप देख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू x माइनस 3 into x plus 3. So put over there, this is limit x approaches to 3. This is x minus 3 over x minus 3 into x plus 3. So what will happen? This will cancel with this one. So आपस आ गया limit x approaches to 3, 1 over x plus 3. So simple आपने करना क्या है, आपने जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 पुट करना है. 3 plus 3. This is equal to 1 by 6 and this is your answer. That's it. We have question number 10, that is the limit x approaches to 1, x cube minus 1 over x minus 1. X cube minus 1 over x minus 1. This is question number 10. मेरे पास question number 10 है, आपके पास क्या है? Hopefully question number 10 ही होगा. So x cube minus 1 देखें, अगर हम इसमें भी again 1 पुट करते हैं, so we have a 0 by 0 form. जैसे हमने क्वेश्चन नंबर किया था 7 किया था, सेम हम इसको भी उस तरह हल करने लगे कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला हम जानते हैं, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको हम यूज करेंगे. क्या बन जाएगा, दिस इज x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ओवर x माइनस 1. दिस विल कैंसिल विद दिस वन. सो व्हाट यू हैव, लिमिट x approaches to 1, दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. सिंपल करेंगे क्या, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 पुट कर दें, 1 plus 1, so this is a 3. This is your answer. Question number 11, that is the limit x approaching infinity to x minus 3 to 3x minus 4 over 4x minus 5 into 5x minus 6. एक तरीका तो ये है कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, दूसरा भी एक और भी है, लेकिन सबसे सिंपलेस्ट जो आपको लगता है हम इसे ऐसे करते हैं, ऊपर दोनों फैक्टर्स को पहले मल्टीप्लाई करते हैं. मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा हमारे पास, लेट्स सी, 2x multiplied by 3x, 2 multiplied by 3, you know this is a 6x square, 2 multiplied by 4, this is a minus 8x, 3 multiplied by 3, you know this is a 9x, 3 multiplied by 4, this is, you know, this is a plus 12. Similarly नीचे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, 4x multiplied by 5x, this is a 20x square, 4 multiplied by 6, this is, you know, 24x, 5 multiplied by 5, this is a 25x, minus 5 multiplied by minus 6, you know this is a plus 30. So you can write 6x square minus 17x plus 12 or 20x square minus 49x plus 30. So this is the way. अब आपने इसको लिमिट एट इंफिनिटी है, इसको आप डायरेक्ट पुट तो नहीं करेंगे, इसके लिए क्या जरूरी होगा, आप करेंगे क्या, आप डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय numerator and denominator by the highest power of denominator, that is x square. x square की देखें सबसे बड़ी पावर कौन सी है डिनोमिनेटर में, x square ही है. आप करेंगे क्या, ऊपर भी और नीचे भी सबको x के से डिवाइड करेंगे, तो होगा क्या, लिमिट x approaches to infinity, so 6x square over x square minus 17x over x square plus 12 over x square.
20 x square over x square minus 49 x over x square plus 30 over x square. ये x के x से कैंसिल, ये x 1 है, ये एक इससे कैंसिल हो गया, x के x कैसे कैंसिल, 1x इस x से कट गया, सो आप उसके आ गया लिमिट x approaches to infinity. This is a 6 minus 17 by x plus 12 by x square over 20 minus 49 by x plus 30 by x square. अब आपने सिंपल करना क्या है, जहाँ जहाँ x वहाँ लिमिट पुट करनी है. So what you will get, I am putting over here. So क्या आ गया, this is a 6 minus 17 by infinity plus 12 by infinity का square as you know, this is also infinity, and 20 minus 49 by infinity plus 30 by infinity का square is also infinity. So आपको पता है any number divided by infinity is 0, so 6 minus 0 plus 0, 20 minus 0 plus 0, so 6 by 20 dividing by 2, 3 by 10, so 3 by 10, this is your answer. देखिए हमने क्वेश्चन में क्या किया है, हमने सिंपली इसको मल्टीप्लाई किया है, ऊपर और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई किया है, न्यूमरेटर की टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई किया है, सो हमारे पास ये आ गया. सो मज़ीद सिंपलीफाई किया, -8 minus 9 is minus 17x, 24 minus 25 minus 24 is minus 49x. इसके बाद जो मेन स्टेप जो हमें सीखना है वो क्या है, दैट इज हम न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को हम x कैसे डिवाइड कर रहे हैं थ्रू आउट, राइट. और उसके बाद कटिंग होने के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ रहा है, इसमें जहाँ जहाँ x है हम लिमिट पुट कर रहे हैं, दैट इज इंफिनिटी. एंड आपको पता है एनी नंबर डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज अ 0, सो दिस इज आवर आंसर, दैट 6 by 20, दैट इज 3 by 10, दिस इज आवर आंसर. अप्रोचेस टू इंफिनिटी. Question 12, limit x approaches to infinity, that is a 1 minus 2x by 3 into 1 by x. So it here it must be, it is a book mistake, it should must be equal to 0. अब इसको 0 होना चाहिए तभी हम इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, because we have to apply the rule over here, that is the limit x approaches to 0. This is a 1 plus x की पावर आ गया 1 by x, this should equal to e. हमने इसको यूज करना है इस क्वेश्चन के लिए, इस फॉर्म का है, सो दैट्स व्हाई ये जो है ये फार्मूला बनाने के लिए यहाँ इसको 0 लाजमी, बुक में मिसप्रिंट है तो जैसे यहाँ पे नहीं इन्फिनिटी लिखा हुआ है. तो हम करेंगे क्या, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, दिस इज अ 1 माइनस, माइनस नहीं आना चाहिए, आपको प्लस फ्री फॉर्म चाहिए, राइट. तो आप करने क्या लगे हैं, आप इसको प्लस और -2/3 इंटू एक्स करके लिख सकते हैं. इस फॉर्म को -2/3 x को इस तरह लिखा जा सकता है. सो अब हमें ये आइडेंटिटी क्या कहती है, हमें कहती है अगर यहाँ पर अगर केस x है तो इसकी पावर में भी वही चीज़ सेम होनी चाहिए, जो चीज़ यहाँ पर है एग्जिस्ट कर रही है वही चीज़ की पावर में यहाँ पर आनी चाहिए. इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ -2/3, लेकिन इसकी पावर में -2/3 नहीं आ रहा है. जब नहीं आ रहा है तब हमको लेकर आना होगा. कैसे आएगा, हम इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे. So let's solve this. This is limit x approaches to 0, 1 plus -2/3 into x. This is a 1 by x. क्या करने लगे यहाँ पे, -2/3 से multiply and divide करने लगे. -2/3 से आप multiply and divide करने लगे हैं. तो ये क्या बन गया आपके पास, by definition ये क्या बन गया, by this will become e. And e की power -2/3, so e की power -2/3, this is your answer. This is the way. We will have question number 13, that is the limit n approaches to infinity, 1 plus 1 by n plus 1 की whole power है हमारे पास n. So we know the formula, that is the limit x approaches to infinity, or 1 plus 1 by n, 1 by x if you apply the n, that is a whole power of n, then this is equal to e. ये e की इक्वल होता है. अब यहाँ पे पावर n हो, पावरफुल n हो, लेकिन यहाँ पे 1 by n हो, और n अप्रोच कर रहा है infinity को by the rule which we have learned in our lectures, this is equal to e. So यहाँ पे अब हमें इसको e बनाना है, so let's see what will happen. n अपने infinity क्या बन रहा है, 1 plus 1 over n plus 1 की whole power n. हम करेंगे क्या, हम क्या करते हैं, पावर में 1 ऐड भी कर सकते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं. Then what will happen, this is the limit
n approaches to infinity. This is a 1 plus 1 over n plus 1 over n plus 1, right? Into हम लिख सकते हैं इसको 1 plus 1 over n plus 1 की पावर -1. इस -1 को हम सेपरेट करने लगे हैं. हमें पता है बेसिस सेम है तो पावर जो है उनकी जो है ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं. सो अगर सो नाउ यू कैन से दैट सो दिस इज n approaches to infinity. इट मींस ये देखें यहाँ पे n plus 1 है, ऊपर भी n plus 1 है, तो क्या बन जाएगा अगर हम लिमिट अप्लाई करेंगे. दिस विल बिकम e. तो ये तो हमारा e बन गया, लेकिन दूसरा जो है ये वाला जो सिलसिला है हमारा, हम इसको उठा के नीचे लिखने लगे हैं. हम इसको लिख सकते हैं कि पावर नेगेटिव है, इस जाके पावर बन जाएगी पॉजिटिव, राइट? तो ये वी हैव दिस. अब लिमिट अप्लाई करें इस पे जरा. लिमिट ऊपर भी अप्लाई होगी, लिमिट नीचे भी अप्लाई होगी. ये बन जाएगा e. जैसे क्या बन गया आपके पास 1 plus 1 by infinity. So this is e over 1 by 1 by infinity. This is 0. So this is equal to e. This is your answer. Mean that's the find limit x approaches to 0 sin x degree over x. This is the most important question. So हम जानते हैं, since we know that is a 1 degree to pi by 180 radian, right? So हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में. So x degree क्या होगा जैसे pi by 180 x. अब आपने इस क्वेश्चन को देखें जरा, x approaches to 0, इसको आप लिख सकते हैं sin x degree. x degree का मतलब क्या है? there is a pi by 180 x. नीचे का लिखा हुआ है x. अब नीचे क्या है? जो एंगल आपके पास यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है pi by 180, तो यहाँ पर भी मौजूद होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नहीं है. यहाँ पे क्या नहीं है? pi by 180 नहीं है. तो आप क्या करने लगे हैं? इसको pi by 180 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने लगे हैं. आप इसको pi by 180 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने लगे हैं. What will become pi by 180? This is a limit x approaches to 0 and sin pi by 180x over pi by 180. The angle is same, you know that. So by the formula, the limit theta approaches to 0, sin theta over theta is equal to 1. This will become, by that sandwich theorem, this will become 1. So ये क्या आ गया? This is pi by 180 and this is your answer. So this completes your today's question. We have the last question, that is find the value of limit x approaches to 0 1 plus x by 3 की whole power 1 by x. This question is same like our question number 12. तो हम जानते हैं limit x approaches to 0, इसको लिख सका जा सकता है 1 by 3 into x power 1 by x. इस पे आपने अगेन वही फार्मूला लगाना है. limit x approaches to 0 1 plus x की पावर 1 by x is equal to e होना चाहिए. So यहाँ पर x तो आ रहा है, लेकिन x के साथ 1 by 3 मल्टीप्लाई हो रहा है. अब आपने इसको यहाँ पे, आपको यहाँ पर भी 1 by 3 चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ तो हम क्या करेंगे? जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 12 में किया था, इसमें भी हम क्या करेंगे? 1 by 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे. तो सिंपल हम करेंगे क्या? 1 by 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे. और में मल्टीप्लाई हो गया. दिस विल बिकम, ये देखें अभी वो उस क्राइटेरिया को, इस थ्योरम को ये जो है ये इस पे अप्लाई हो रहा है. तो ये क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम e. दिस विल e पावर 1 by 3 and this is your answer. This completes your today's lecture and hopefully आपको ये क्वेश्चन जो है आपने अंडरस्टैंड किए होंगे. I tried my best कि मैं आपको easiest वे में चीज़ों को समझा सकूं. और इस क्योंकि इस दफ़ा कोविड-19 की वजह से आपको पता है सिलेबस जो है आपका स्मार्ट हुआ है, तो आपके जो सिलेबस में जो क्वेश्चन जो आपने नहीं करने हैं वो क्वेश्चन नंबर 6 हैं, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 एंड 15 थे. लेकिन बाकी सेशन जो आने वाले हैं फ्यूचर में, तो उसके लिए मैं तमाम क्वेश्चन करा दिए हैं ताकि सबके लिए ये आसानी रहे. थैंक यू सो मच. चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर लें. थैंक यू सो मच.